हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जैसे आपको पता है अभी एसएससी का नोटिफिकेशन आया था 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो आपको जो तैयारी यहाँ पर करनी है वो 30 सितंबर को बेस मान के ही करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि इतने दिन पेपर चलेगा तो हमारे पास नवंबर या फिर अक्टूबर तक का टाइम है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अगर हमें नहीं पता कि सितंबर को ही हो जाए, ठीक है, 30 सितंबर को हमें कुछ नहीं पता, देयर फोर वी हैव टू टारगेट ओनली दिस डेट सो एज टू इंश्योर आर बेस्ट प्रेपरेशन। तो हेंस now comes into picture the 45 study plan, 45 days study plan. How can you prepare yourself for these 45 days ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है सेशन 1 में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग होती है, ठीक है। टोटल सेशन 1 120 नंबर का होता है, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेशन 1 में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो सेशन 1 में पूछे जाते हैं वो आपके जो होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं लगते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो देखो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स पे अभी ध्यान देना है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने PYQs को एनालाइज करके ही यहाँ पर एक कंक्लूजन पे हम आए हैं, ठीक है। कोई भी बात यहाँ पर ऐसे ही हवा में नहीं बोली जा रही है, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस बोली जा रही है, ठीक है। व्हाट आर द टॉपिक्स विच यू हैव टू फोकस ऑन? देयर आर सर्टेन टॉपिक्स एज वी ऑल नो दैट आर मेरिट विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेशन 2 विच कंटेन्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। तो हमारा उस पर जो फोकस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि वही हमारी मेरिट बनाने वाले हैं। बट हमको अगर हमारा सेशन 1 यानी मैथ्स एंड रीजनिंग क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका जो जीके का और इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो चेक नहीं होगा, आपको जैसे कि पता होगा, ठीक है। उसके लिए मैथ्स के लिए इस टाइम पे आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस देना है। अब हमने क्या है कि हमारे जैसे एग्ज़ाम में 45 डेज़ रह गए हैं, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने अपना सिलेबस तो पूरा कर लिया होगा, ठीक है। बट अगर आपने अभी सिलेबस नहीं करा है तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक रेगुलर एस्पिरेंट की कंपैरिजन में जिसने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। देखो सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके दोनों ही एस्पिरेंट, जिसने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है और जिसने अपना नहीं करा है, वो आपको फोकस करना है, बस उनकी स्टडी अप्रोच अलग रहने वाली है, ठीक है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं? परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन जिसमें आपका एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन जिनमें आपके बार ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इंक्लूडेड इन डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये हमारे कितने टॉपिक्स हो गए? 7 टॉपिक्स हो गए। दीज 7 टॉपिक्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन मैथ्स, ओके। 20 क्वेश्चन में से अगर आप यहाँ पे 12 to 15 भी अच्छे कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है आपके क्वालिफाई कर जाने के, ठीक है। ये आपको देखना है कि आपको किस तरीके से किस टॉपिक से आपको अपने जो मार्क्स है वो चुराने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सोर्सेज हमारे रहने वाले हैं वो यहाँ पे आप जैसे कि अगर आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं करा है तो आप किसी भी YT वीडियो पे जा सकते हैं, राकेश शर्मा सर की वीडियो है, गगन प्रताप सर की वीडियोस हैं, उन पे जा सकते हैं। तो आई विल प्रेफर, इस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे पार्ट्स में वीडियो देखें, इसलिए प्लीज़ रेफर वन शॉट्स, ठीक है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, अगर आपका सिलेबस पूरा है तो बस आपको क्या करना है, PYQs एंड मॉक्स, ठीक है। PYQs के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अधिकतर इन्हीं टॉपिक्स से पाएंगे, इसलिए आपको इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फॉर्मूले की एक अलग शीट बना लेनी है, ठीक है, ताकि एट द एंड आपको यहाँ पर ये हेल्प करे रिवीजन में। तो PYQs एंड मॉक्स। PYQs में आपका क्या है कि आपको क्या करना है कि आपने ऐसे एक टाइमली PYQ लगाया, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन नहीं हुए उसको सिंपली आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है एंड देन उसका एनालिसिस करना है कि मेरे से क्यों नहीं हुआ। उसमें जो भी नया फार्मूला लग रहा है उसको सिंपली एक अलग से कॉपी में, जहाँ पे आपने फार्मूला रजिस्टर बना रखा होगा, वहाँ पे नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको एंड टाइम पे वो हेल्प करे, ठीक है। मॉक्स में बस यही आपका बिल्कुल स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको मॉक्स कैसे एनालाइज करने हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए है वो। अब आगे देखते हैं जो कि है हमारा रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में भी आपके 20 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। यहाँ पर कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है? वो हैं आपके सेट एनालॉजी, साइलोजिज्म, नंबर सीरीज,
कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। सो ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको देने ही देने हैं ध्यान, ठीक है। एंड ये किस पे है, ये दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द PYQ एनालिसिस। कहाँ से आपको कवर करना है, अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं करा है तो कोई YT वीडियो देखेंगे, ठीक है, एंड देन PYQs लगाएंगे, देन मॉक्स लगाएंगे, देन उनके एनालिसिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एनालिसिस जरूर करना है। सोर्सेज में मैंने एनालिसिस क्यों इंक्लूड करा है, सबसे पहली बात ये है क्योंकि एनालिसिस जब तक नहीं होगा तब तक हमें अपनी गलतियाँ पता नहीं लगेंगी और हमारे PYQs एंड मॉक्स में स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। सो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको अभी इन 45 डेज़ के लिए अप्रोच रखनी है। अगर आपने अपने सिलेबस पूरा करा है तो आप स्टिल अपनी एक YT वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रही हैं 1 शॉट्स की कि आपके 100 क्वेश्चंस वो करा रहे हैं, 150 क्वेश्चंस या 2-2 घंटे का आपके क्वेश्चन के सीरीज़ हो रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें भी देख सकते हो। बट उससे ज़्यादा जो अच्छा सोर्स रहता है, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो वो रहता है PYQs एंड मॉक्स, ठीक है। या फिर आपने अगर कोई भी बुक ले रखी थी अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की, जैसे हमारा किरण की बुक आती है TCS MTS के लिए ही स्पेशली, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो, उसको बार बार लगा सकते हो उसके क्वेश्चंस को, एंड देन जो भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में उसको अलग से कॉपी में नोट डाउन करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द, जिससे हमारे मेरिट बनती है। मेरिट किससे बनती है, सेशन 2 से। सेशन 2 में हमारा आ रहा है जनरल अवेयरनेस एंड हमारा GK, सॉरी इंग्लिश, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जिसको आपको 2 से 2.5 घंटा देना है, पिछले हम यहाँ पर डिस्कस करना भूल गए थे। मैथ्स में आपको 2 आवर्स देने हैं एंड सेम एज आपको रीजनिंग में भी 2 आवर्स देने हैं डेली के, ठीक है। चाहे आपने अपना सिलेबस पूरा करा हो और ना करा हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा ही टाइम देना है, ठीक है। टॉपिक्स टू बी फोकस्ड ऑन, किस पे आपको अभी ध्यान देना है। फोक डांसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक SSC के एग्ज़ाम के लिए। जियोग्राफी का सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन बने आते हैं, ठीक है। सो 25 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं हमारे। सो इनमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इंडियन रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, अबाउट इंडियन फिजियोग्राफी, हमारे नदर्न प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिमालयाज। सो इन सब के बारे में, हमारी कौन से ऐसे पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, रिवर्स की क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, किस रिवर को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। जैसे सांगपो वाला जो क्वेश्चन है वो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्रा को हम यहाँ पर चाइना के साइड में हम सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत, ठीक है। सो ये हमारा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में फुल आपको जो करेंगे आप किसी एक वीडियो से कर सकते हो। 1 शॉट की वीडियो, जैसे परमार सर की वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। 1 शॉट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर हम पूरा SSC MTS स्टेनो एंड CGL के पूरे उसको फोकस करके उसके पास्ट ईयर्स को इंक्लूड करके एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 1 शॉट यहाँ पर कवर करें। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सोचा है कि हम इकोनॉमिक्स को पूरा कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। सो वो वीडियो 3 और 3.5 आवर्स की होगी, बट वो टोटली वर्थ इट होगी क्योंकि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि ये आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए आपका यूज़फुल रहने वाला है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए आपका जो रहता है इंपॉर्टेंट, वो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग, BOP, नेशनल इनकम का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, GDP GNP वाला, ठीक है। वो आपका टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इकोनॉमिक्स में। एंड ऑफकोर्स आपका 5 ईयर प्लान्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेंसस, ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट रेलिवेंट इन द इकोनॉमिक सब्जेक्ट। सो पॉलिटी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्कर है। इसी तरीके से ज्योग्राफी। सो पॉलिटी के लिए आपको जो कवर करना है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी हमारे हैं, जैसे पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, पार्ट 4 आपका DPSPs के बारे में है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 है। सो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि किस पार्ट में कितने आर्टिकल हैं, एंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको कॉपी में नोट डाउन करके उनके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। एंड नोट्स किसके बेसिस पे होंगे, आपकी किसी भी वीडियो, जैसे परमार सर की वीडियो के बेस पे भी आप देख सकते हो। एंड इस चैनल पे भी हम वीडियो डालेंगे एंड उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, ओके। सो ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी ज़्यादा है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर का आप देख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, ठीक है। अवार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर
नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है, भारत रत्न हैं, कितने हमारे 2024 जो है वो हमारा पूरा 5 जो लोग हैं उनको भारत रत्न मिला है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकते हैं एंड उसी से स्टैटिक सवाल भी बन सकता है, ठीक है। फेस्टिवल्स ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फोक डांसेस से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में हमारा हिस्ट्री एंशंट वाली भी आ जाती है, ठीक है। इतना मॉडर्न एंड मिडिएवल का पोर्शन नहीं रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। देन अगेन PYQs, जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको लिखना है, सिंपली उनको याद कर लेना है। एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर हम कर रहे हैं, फोक डांसेस कर रहे हैं, तो उसके PYQs देखना है कि हाँ इसमें मेरे से ये क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको नोट्स में इंक्लूड करेंगे ताकि हम दोबारा जब नोट्स रिवाइज करें तो वो भी क्वेश्चन हमारा रिवाइज हो जाए और वो ना छूटे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एनालिसिस डाला है। सेम एज मॉक्स में भी हमको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, लास्ट सेक्शन है हमारा। अगेन इसमें भी हमारे 25 क्वेश्चन से आ रहे हैं। सो देखो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमको क्या करना है, देखो वोकैब के लिए ईडियम्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो इनके लिए जो सोर्स रहता है वो रहता है PYQs, सबसे बेस्ट सोर्स है इस टाइम के लिए। 45 डेज जैसे बच्चे हैं उसके लिए मैं नहीं कहूँगी ब्लैक बुक करो, आप PYQs कर लो। PYQ में जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उनकी भी मीनिंग्स आने चाहिए, जो आपके क्वेश्चन है उसका भी मीनिंग आपको आना चाहिए। सो इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपके मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ईडियम्स में भी काफ़ी ईडियम्स रिपीट होते हैं। सो SSC के एग्ज़ाम्स में जो भी ऐसे वन शॉट्स आपको मिल जाएंगी वीडियो, यूट्यूब SSC अड्डा 24/7 की भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आती हैं एंड और भी बहुत से चैनल हैं जिन पे ईडियम्स की वीडियो भी आ जाती हैं। तो जैसे उसमें 200 ईडियम्स एक बारी में, तो आप उसको देख सकते हो, उसको नोट डाउन करो, देन उसको इंस्टॉलमेंट्स में याद करो। एकदम से याद नहीं करना है क्योंकि एकदम से तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा कि हाँ इतना सारा कैसे याद होगा। इंस्टॉलमेंट्स में एक दिन में 30 कर लिए याद ईडियम्स, 40 कर लिए, ठीक है, ऐसे। फिर उसको रिविजन पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जितना होए उतना अच्छा होए, ज़्यादा ना हो, इट डजेंट मैटर। वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी, वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी। जितना हम कर रहे हैं उतना अच्छे से करें। देन एरर स्पॉटिंग के लिए कौन से 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, टेंसेज आपको आने चाहिए, उसके रूल्स, एक्टिव एंड पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आने चाहिए एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनके रूल्स पता होने चाहिए। नाउन के अलग रूल्स होते हैं, प्रोनाउन के अलग होते हैं, वर्ब के अलग हैं, एडवर्ब के अलग हैं, एडजेक्टिव के अलग हैं, कंजंक्शन अलग होती हैं, प्रपोजिशन के अलग हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको क्या सोर्स रेफर करना है, PYQ। अब देखो एरर स्पॉटिंग के लिए जो सारे हैं ना, इनके लिए आपको ये नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट कर सकते हो, वॉल्यूम 1 है, वो बुक में हमारे सारे बेसिक्स हैं, उसमें क्वेश्चन भी हैं लगाने के लिए, उसी के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। एंड देन PYQs इन्हीं टॉपिक्स के आप, जिसमें भी ऐसे एरर स्पॉटिंग फिलअप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो उसी से ही आप PYQ से इनको पक्का कर लोगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसके लिए कोई सोर्स नहीं है, इसके लिए आपको खुद से स्पेलिंग आनी चाहिए। पास्ट ईयर पेपर्स देखो किस तरीके के वर्ड्स पूछे गए हैं। देन कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको फास्ट रीड करना आना चाहिए ताकि टाइमली आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो इसको भी आपको यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे देने हैं, 2.5 घंटे तो देने ही हैं इंग्लिश के लिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे हमारी पूरी स्ट्रैटेजी ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि वो भी इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठा पाएँ। So share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.